उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। पहले चरण की चुनावी तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं की धड़कन बढ़ती जा रही है। फिलहाल पश्चिम से पूरब तक यूपी में जो सियासी माहौल बन रहा है, वो राजनीतिक दलों और नेताओं का तापमान बढ़ा रहा है। जातीय पंचायत के बाद उभरे समीकरणों पर सियासी दल सीटवार बारीकी से नजर रख रहे हैं, जो इस बात को बता रहा है कि पार्टियों के बीच यहाँ पर चुनावी लड़ाई कितनी नजदीक होती जा रही है। बता दें कि आम चुनाव के पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान होना है। ये सभी सीटें सूबे के वेस्ट यूपी क्षेत्र से आती हैं। राजस्थान से, दिल्ली से बड़ी संख्या में सब लोग आए। हमारे निवेदन को स्वीकार करना, कहोगे जो हम कहेंगे उसे स्वीकार करोगे। मुट्ठी बंद करके कहो, मुट्ठी बंद करेंगे। इन सीटों में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना सुरक्षित, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत शामिल हैं, जो सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली मंडल के तहत आती हैं। इनमें से केवल मुरादाबाद की एक सीट पर बीजेपी ने ठाकुर सर्वेश सिंह को टिकट दिया है, जबकि मुजफ्फरनगर, कैराना और सहारनपुर में ठाकुर नेता अपनी मजबूत दावेदारी जता रहे थे, लेकिन बीजेपी से उनको निराशा ही हाथ लगी। गौरतलब है कि साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में इन 8 सीटों में से केवल 3 कैराना, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत पर सत्ताधारी बीजेपी चुनाव जीती थी, जबकि सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद और रामपुर में सपा बसपा गठबंधन से बीजेपी चुनाव हार गई थी। इस बार यहाँ पर जीत के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आइए एक नजर साल 2019 के पिछले चुनाव परिणाम पर डालते हैं। साल 2019 में सहारनपुर की सीट बीएसपी ने जीती थी, कैराना सीट पर बीजेपी का कब्जा हुआ था, मुजफ्फरनगर सीट जीती थी बीजेपी ने, जबकि बिजनौर सीट गई थी बसपा के खाते में। नगीना, जो कि एक सुरक्षित सीट है, वहां पर बसपा ने कब्जा जमाया था। मुरादाबाद और रामपुर की सीटों पर सपा का कब्जा हुआ था, जबकि पीलीभीत में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बता दें कि पश्चिमी यूपी का ये वो क्षेत्र है जहां पर चुनाव में सियासी दलों की लड़ाई के साथ ही इस बार जातीय स्वाभिमान की लड़ाई भी होती दिख रही है। सियासी चौसर पर चुनावी बिसात पूरी तरह बिछी है, जिस पर अब की बार यहाँ हिंदुत्व से अधिक जातीय चालें चली जा रही हैं, जो यहाँ के समीकरणों को उलझा रही हैं और नेताओं की टेंशन को बढ़ा रही हैं। अगर जाति की बात करें तो टिकट में बीजेपी से तवज्जो नहीं मिलने पर ठाकुर समाज का स्वाभिमान चुनाव में जागता दिख रहा है। वेस्ट यूपी में करीब 10% ठाकुर मतदाता हैं, जो अपनी राजपूत बहुल बेल्ट में खुलकर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। सहारनपुर के नानौता में पीएम मोदी की रैली से अगले ही दिन ठाकुरों ने जिस तरह से एक बड़ी स्वाभिमान महापंचायत कर अपने इरादों को जाहिर किया, उससे एकाएक यूपी में चुनाव के माहौल क्षेत्र में बदलाव होता दिखाई दिया है। इसके बाद मेरठ जिले की सरधना विधानसभा में ठाकुर चौबीसी में महापंचायत ने असर दिखाया, तो यूपी के सीएम योगी को मैदान में आना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी ठाकुरों के आक्रोश में कोई कमी आती दिखाई नहीं दी, बल्कि ठाकुरों के इस तेवर से गाजियाबाद की 60-84 में बीजेपी की चूलें हिलती दिखाई पड़ सकती हैं। गाजियाबाद सीट पर ठाकुर बिरादरी के वीके सिंह का टिकट काटकर बीजेपी ने बनिया बिरादरी के अतुल गर्ग को दिया है। शायद जो राजपूतों की नाराजगी में आग में घी डालने जैसा काम कर गया, जिससे भड़की आग लाख कोशिशों के बावजूद भी बीजेपी बुझा नहीं पा रही है। पहले चरण में सीटवार ठाकुर मतदाताओं का आंकड़ा। सीट सहारनपुर, ठाकुर वोटर 8%, कैराना में ठाकुर वोटर 6%, मुजफ्फरनगर में 8%, बिजनौर में 3%, नगीना सुरक्षित सीट पर 5%, मुरादाबाद में 7%, रामपुर में 3%, जबकि पीलीभीत में ठाकुर 2% हैं। अगर पहले चरण में देखें तो ठाकुर समाज की नाराजगी का असर सहारनपुर, कैराना और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर व्यापक दिख रहा है। इन सीटों पर राजपूत समाज ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया, तो इसके बाद दूसरे चरण में मेरठ, गाजियाबाद और बागपत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। वहीं इसी चरण की नोएडा और बुलंदशहर सीट तक ठाकुर स्वाभिमान की आग पहुंच सकती है। इन सीटों पर भी निर्णायक भूमिका में राजपूत मतदाता है। दरअसल यूपी में भारतीय जनता पार्टी के लिए महापुरुषों के अपमान पर जगे राजपूत स्वाभिमान ने संकट खड़ा किया है। बीजेपी के खिलाफ ठाकुरों ने पहले चरण में जो बिगुल बजाया, उसकी गूंज अभी से पूरे प्रदेश में सुनाई देने लगी है। अगर समय रहते बीजेपी इस डैमेज को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं होती, तो इसका परिणाम उसे पश्चिम से पूरब यानी पहले से लेकर 7वें चरण तक भुगतना पड़ सकता है। हालांकि राजपूत मतदाता बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन बीजेपी सरकार में सम्राट मिहिर भोज के मुद्दे पर पहले गुर्जर बिरादरी से बड़ी तनातनी ने समाज में नाराजगी को जन्म दिया। इसके बाद इस बार बीजेपी ने ठाकुर चेहरों को टिकट देने में अहमियत नहीं दी, तो विरोध के स्वर उठे
ऊपर से गुजरात के बीजेपी नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने ठाकुरों पर बयान देकर उनके आक्रोश को भड़काने का काम कर दिया। शायद इन सभी बातों पर ठाकुरों ने इस बार चुनाव में वोट को अपने स्वाभिमान से जोड़ लिया है और राजपूत समाज आम चुनाव में वोट की चोट के जरिए बीजेपी को अपनी ताकत और अहमियत दोनों बताने की ठान रहा है। यही वजह है कि राजपूत स्वाभिमान महापंचायत के मंच से बीजेपी के खिलाफ मजबूत लड़ रहे प्रत्याशी को वोट देने की अपील की गई है। अगर ठाकुर वोटर्स में ये अपील काम करती है तो वेस्ट यूपी में पार्टी के लिए जो मुश्किलें खड़ी होंगी उससे पूरे चुनाव में पार पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।